दोस्तों, एक कहावत है बहुत पुरानी जो कि सच भी है भाई। हमारे देश आजादी के पहले की जब होता था हिंदुस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे। लेकिन पार्टीशन के बाद दो देश बने। उस समय जब दो देश बने उससे पहले की कहावत है भाई लाहौर के लिए, जो है पाकिस्तान की एक फेमस सिटी। भाई हम हिंदुस्तान की बोलेंगे उसको, क्योंकि पार्टीशन से पहले वो लाहौर हमारे हिंदुस्तान में ही था और भाई पाकिस्तान भी नहीं था। तो दोस्तों, उस कहावत के ऊपर बोलते थे लोग, जिसने लाहौर नहीं देखा ना वो जम्या ही नहीं। भाई इसका मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया है ना और उसने लाहौर नहीं देखा तो उसने जन्म ही नहीं लिया, ऐसा माना जाता था। ऐसी कहावत थी और वो सच भी है भाई। हमें अगर मौका मिला तो हम जरूर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू लव, जिसे आप बहुत सारा प्यार देते रहते हैं, बहुत सारा दुलार देते रहते हैं। आपकी सपोर्ट और आपके प्यार के कारण जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज भी हो चुका है भाई। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवशों से एक अलग से वीडियो डालूंगा विद गूगल पिन के साथ। उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं शेयर कर पाया। और इसी पार्टीशन में दोस्तों, जब पार्टीशन हुआ था तो कॉइन आए थे भाई। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं कॉइन की जो थे शेर वाले सिक्के। शेर वाले सिक्कों के ऊपर भाई दोस्तों एक काफी कमेंट भी आए थे कि भाई मेरे इस सिक्के की क्या कीमत है। मार्केट के अंदर जो कई गलत वीडियो के कारण इनमें भ्रांतियां फैली हुई है कि ये शेर वाले सिक्के जो बने थे 1947 में है बहुत महंगे। इसी की आज पूरी डिटेल, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। जो दोस्त, जो भाई अगर हमारे चैनल पे नया है वो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि हम देते रहते हैं आपको सिक्कों के बारे में सही और सटीक जानकारी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे कॉइन लवर्स, आपको मेरा सलाम, आपको मेरा राम राम। करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, अभी हम बताते हैं आपको शेर वाले सिक्के की क्या है असली कहानी, क्या है इसकी जानकारी। पहले सबसे पहले मैं दिखा देता हूं, अगर किसी दोस्त ने, कोई कॉइन लवर नया है, अगर ये सिक्का नहीं देखा है, आप ये देखिए जो मेरे पास अभी अवेलेबल है दोस्तों। ये हैं शेर वाले सिक्के, जो कि है ये 1 रुपये का, और इधर ये जो आधा रुपया है ये है, और ये जो भाई क्वार्टर रुपया है। ये दोस्तों सिक्के आए थे सन 1947 में। भाई 1947 में भी आए थे, 1946 में भी आए थे। और जब जो 1946 में आए ना दोस्तों, भाई इस सिक्के का अगर आप पूछोगे, मैंने स्टार्टिंग में कहा जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मे नहीं। क्या इससे ताल्लुक है? जो सन 46 में आए थे ना भाई, जो हिंदुस्तान की टकसाल थी, जो मिंट थी, वो लाहौर में भी थी भाई। अंग्रेजों के समय में लाहौर के अंदर भी सिक्के बनते थे, वहां भी टकसाल थी। इसलिए इस कॉइन के अंदर लाहौर का जिक्र आया, मैंने इसीलिए आपको ये बताया। और लाहौर का क्या मिंट मार्क था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं कि कौन सा सिक्का कितना महंगा है, कितना सस्ता है। दोस्तों ये देखिए, ये है 1 रुपए का शेर वाला सिक्का, जो 1947 में बना। भाई ये सिर्फ 47 में ही बना था। जो जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्पायर, जॉर्ज सिक्स्थ में समय काल में ये बना था भाई, और 1947 में बना था। कहते हैं भाई ये सिक्का जो है काफी महंगा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो मार्केट वैल्यू है इसकी आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे भाई, सही बता रहा हूँ। इसके अंदर ये से आई थी जो आधा पैसा आया था, और जो आया था क्वार्टर, आधा पैसा नहीं भाई दोस्तों, सॉरी, आधा रुपया। पहले ऐसे लिखते थे 1/2 रुपया, यानी रुपये का दूसरा हिस्सा हो गया, मान लो आधा हो गया 1 रुपए से। और फिर 25 पैसा, पैसा नहीं आता था उस टाइम, आते थे अन्य, सकते हैं उसको क्वार्टर रुपया भी बोला जाता था। ये जो आधा और क्वार्टर आए थे दोस्तों, ये आए थे 46 और 47 में बने थे भाई। और जो रुपया आया था, रुपया भी भाई 47 में बना था, 47 में बना था सिर्फ, लेकिन ये भी लाहौर मिंट में बना था। और हमारी जो मिंट है दोस्तों, ये जो बने हुए हैं कॉइन, ये है कलकत्ता मिंट के दोस्तों। और इनकी मैं कीमत बताऊं ना भाई दोस्तों, इनकी कीमत 1 रुपए की, आधे रुपए की और क्वार्टर रुपए की, इन तीनों का अगर आप सेट लेते हो मार्केट से, जो इसकी अच्छी खासी, इसकी प्राचीनता को दर्शाता है ना, लेकिन ये इतना भी महंगा नहीं है भाई। इसका पूरा का पूरा सेट आपको 150 से 170 रुपए के बीच में मिल जाएगा, इन 3 सिक्कों का। अगर आपको, अगर ये परचेज भी करने हैं तो मार्केट में, अगर भाई थोड़ा धोखाधड़ी से बचिए, हमारा उद्देश्य यही है, धोखेबाज लोगों से बचिए। कोई भी शख्स आपको अगर इनकी ज्यादा वैल्यू बताता है और वो आपसे ठगी करता है, वो गलत है।
आप हमारी पूरी वीडियो देखा कीजिए, और वीडियो को ना भाई पूरी देखा करो, उसको ना अधूरी छोड़ देते हो आप। बस आपको ये लगता है हाँ बस मेरे को किसी ना किसी तरह फोन नंबर मिल जाए भाई सिक्के वाले का, मैं कर लूं। अरे क्या पता भाई वो फोन नंबर इसलिए दे रहे हैं कि भाई इससे कभी बात मत करना आगे फ्यूचर में। तो मतलब वो वीडियो पूरी देखेंगे आपको पता लग जाता है कि असली जानकारी क्या है। इस पूरे सेट की दोस्तों कीमत अब मैंने आपको बता दी, 150 से 200 रुपए। और अगर एक एक सिंगल सिंगल लेते हैं, जो 1 रुपए वाला है उसकी कीमत आपको लगभग 100 रुपए, 80 रुपए, 130 रुपए, अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन। भाई जैसी कंडीशन होगी वैसे सिक्कों की कीमत होगी। और आधे रुपए की बात करें उसकी भाई 30-40 रुपए मान के चलो। और करें क्वार्टर रुपए की बात, यानी 25 पैसा कह सकते हैं हम, 16 आने भी कह सकते हैं, तो उसकी बात करें तो भाई 20 से 30 रुपए। कंप्लीट सेट लोगे तो वही 150 पूरे सेट की बात करें भाई ये पूरा 150 से 170 रुपए मिल जाएगा। और भाई मैं बीच में ना आपको ये बोल गया गलती से 16 आने, ये 16 आने नहीं भी 4 आने हैं। 16 आने तो 1 रुपया ही हो गया। ये क्वार्टर रुपया है जो जिसको बोलते हैं 4 आने चवन्नी। जैसे मैंने पीछे डायलॉग भी मारा था, 1 अन्नी मन्नी 4 चवन्नी 1 रुपया 2 अठन्नी। तो ऐसे ही ये इनका सेट है दोस्तों, ये कीमत है सच्ची कीमत। और भाई एक चीज और दिखाऊंगा, लेकिन दिखाने से पहले एक चीज बता देता हूं दोस्तों, जो हमारी वीडियो बनाते हैं हम तो भाई वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। पहली बात तो भाई 2-3 चीजें कई बार गलत निकल जाता है वीडियो में बोलने से। भाई बोलते हैं चवन्नी के बारे में निकल जाता है 1 रुपये के बारे में, तो ये चीजें भाई स्क्रिप्टेड नहीं होती। हमारी नेचुरलिटी जो नेचुरल बोला जाता है वैसे ही हम आपको बोल के बताते हैं, ताकि आपको भी अपनापन लगे। आप हमारे यूट्यूब फैमिली है, प्यार देते रहते हैं इतना। और दोस्तों लाहौर मिंट की बात चल रही थी, तो मैं उसका जो हमारे इन सिक्कों का ये तो है इंडियन, अभी भाई पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बन गया एक देश, लाहौर उसके अंदर चला गया और एक हिंदुस्तान बन गया। तो हमारे पास जो मैंने आपको ये सिक्के दिखाए थे, मैं एक बार और दिखाऊंगा आपको। इनके नीचे जो मिंट मार्क है वो प्लेन है भाई, यानी कि ये कलकत्ता मिंट के हैं दोस्तों। और कलकत्ता मिंट में, और ये बने थे लाहौर मिंट में भी। लाहौर मिंट का भाई मैं मार्का दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना इसका जो मार्का के साथ। देखो भाई लाहौर मिंट की जो आपको मिंट मार्क दिखाऊं, ये लिखा हुआ है 1945। ये 1945 का एक पैसा है जो ब्रिटिश शासन का था। इसके नीचे बिल्कुल देखो 4 के नीचे L है, ये वहां का लाहौर का उस समय मिंट मार्क था दोस्तों। और मिंट मार्क जो है लाहौर का, आप अगर नहीं देखा तो आपने आज देख भी लिया होगा, ये था लाहौर का मिंट मार्क। और जो हमारे हिंदुस्तान का अभी कहेंगे उस समय, तो ये भी भाई हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था भाई, वो है कलकत्ता मिंट का वो प्लेन भाई, जहां कुछ नहीं छपा वो कलकत्ता मिंट का। ये थे दोस्तों शेर वाले सिक्के। मेरे पास काफी कमेंट आए थे, भैया मेरे पास इसका पूरा सेट पड़ा है, कितने में लोगे या इसकी क्या कीमत है। भाई मैंने उसको कमेंट में ना बताकर एक पूरी डिटेल बताकर भाई आप, ताकि इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था, इसको पूरी डिटेल में मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊं। भाई ये सिक्के इतने महंगे भी नहीं है। हाँ आप कॉइन लवर है, कलेक्ट कीजिए, आपको अच्छा लगता है। पार्टीशन का सिक्का है ये, 1947 का सिक्का है भाई। इससे कई लोगों की जो पुराने अभी भाई जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है भाई कि ये। भाई साथ साथ भाई 1947 का भी था, और ये इस समय 47 में भाई हमारा देश भी आजाद हुआ था, और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था वो भी बना था। तो ये सिक्का दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो पब्लिक है वहाँ की आवाम है, जो हमारे देश की जनता है, इसको इसीलिए चाहती है कि ये सन 47 का सिक्का है। लेकिन इन्हीं भावनाओं की, आपकी जो भावनाएं हैं उनका फायदा उठाने के लिए लोग ना इसको इतने लाखों रुपए का बता देते हैं, जिससे आप बेवकूफ बन जाते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए। हमारे चैनल का एक उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी दें, ताकि आप मूर्ख न बने, समझदार बने, मूर्ख न बने। दोस्तों इस सिक्के के साथ ये भावनाएं भी जुड़ी है, चाहे वो हम हिंदुस्तान के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी ये जानकारी। और भाई एक बार फिर से दिल कर रहा है ये बोलूं, भाई जिसने लाहौर नहीं देखा ना वो जम्मे ही नहीं। क्योंकि मैं पीछे भाई वहां गया था फाजिल का, फिरोजपुर में बॉर्डर है भाई, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डाली हुई है। वहां पे ये डायलॉग काफी फेमस है भाई, तो बॉर्डर के साथ का गांव है, वहां के लोगों को पता है, वहां के लोग जो पार्टीशन जो लोग बॉर्डर पे थे ना भाई, उनको कुछ ज्यादा ही पता है। तो दोस्तों ज्यादा लंबी नहीं खींचता वीडियो को, मेरा एक यही मकसद था कि आपको इस सिक्के के बारे में बता सकूं, और थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बातें हम बात कर सकें लाहौर की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय